आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। कुछ लोग जो हैं वो साधु के भेष में यहाँ पर चंदन लगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के एक संत, एक महंत होने के नाते? देखिए, अयोध्या हमारा सनातन धर्म, हमारा वैष्णव अखाड़ा ऐसा पवित्र ये व्यवस्था है कि जो भी इस भेष को बना लेते हैं उसका कोई जान पहचान नहीं रह जाता है। साधु का भेष जो आए, बाल छिला लिए या दाढ़ी रख लिए, देखने वाला व्यक्ति जो है देश का हर सनातनी जानता है ये साधु हैं। लेकिन साधु के भेष में अयोध्या में बहुत कालनेमी और मुसलमान 8-8 को कंठी और माला और सुंदर चंदन लगाकर और जो ओरिजिनल साधु को फेल कर कर ओरिजिनल साधु बन के घूम रहे हैं। इस पर प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। अब प्रशासन इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित कर कर इनको तत्काल जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि साधु समाज को ये बदनाम कर रहे हैं। जो सच्चे साधु हैं न वो रोड पर घूमेंगे, न वो भिक्षा मांगेंगे, न किसी को जो है कुछ बरगलाने काम करेंगे। जो अच्छे साधु अयोध्या के संत महंत हैं, अपने स्थान में पड़े हुए हैं, उनके बाद भगत और जो कुछ आना होता है उनसे मिलने वाले जो है स्थान पर जाते हैं। ये जितने सब हैं रोहड़िया मुसलमान और जो है कि मुसलमान हैं, अपना भेष बना के साधु को बदनाम कर रहे हैं। इसको प्रशासन, जिला प्रशासन सबको कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अयोध्या हनुमानगढ़ी पर। इस समय पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर के जो चर्चा हो रही है, सदन में आप सबने देखा कि किस तरीके से वंदे मातरम पर जो है नेता विरोधी और नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष के जो सदन के जो लोग थे वहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी देखनी हुई। आखिर क्या कारण है कि इस देश में, भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है, भारत में रहने वाला जो समुदाय है, खासकर एक समुदाय, वो वंदे मातरम से इतनी नफरत क्यों करता है? महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय के साथ ये बताइए, जिस तरह से भी देश में वंदे मातरम को लेकर के विवाद छिड़ रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं मेघनाथ दास, हनुमानगढ़ी। भारतवर्ष के जो भी जाति, जो भी नागरिक हैं हमारे देश में, सबके लिए संविधान कानून कहता है कि वंदे मातरम कहना चाहिए। जो लोग नहीं कहते हैं वंदे मातरम, वो या देशद्रोही हैं। वो हमारे देश को मानते नहीं हैं, केवल मतलब और लाभ के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये सरकार जो हमारी है, पूरे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए काम कर रही है। किसी मुसलमान को न भगाया जाता है जो हमारे देश के नागरिक हैं। जो SIR आज लागू किया गया है, जो बाहरी मुसलमान हमारे देश में घुसपैठी हुए हैं, उनके लिए कानून है। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, जो नागरिक हैं, उनको कहीं न हटाया गया है। इस सरकार में सबसे अगर ज़्यादा लाभ लिया है तो केवल मुसलमान वर्ग लाभ लिया है। सबसे ज़्यादा जो अन्न सरकार देती है, लंबे परिवार मुसलमानों का पूरा लाभ लेते हैं। किसी शहर में आप जाएं तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा आवास बना हुआ है। हमारे देश में राष्ट्रपति मुसलमान हुए, तमाम अधिकारी मुसलमान हुए हैं। अगर जात पात पर केवल हिंदू की बात होती तो कोई मुसलमान यहाँ न सरकारी सर्विस में होता, न हमारे देश का राष्ट्रपति होता, न मंत्री होता। ये जो कहते हैं, ये लोग देश में एक सांप्रदायिक व्यवस्था जो है आग फैलाना चाहते हैं। और देश को जिस तरह हमारा देश विकास, मोदी के आने पर हमारा देश विकास कर रहा है, विश्व में इसमें भारत का झंडा लहर रहा है, इनको ये देखा नहीं जा रहा है। आए दिन इन्हीं लोग के श्रेय से पाकिस्तान हमारे यहाँ कुछ में कुछ जो है विस्फोट करता रहता है और उसका दोषी है भारत के जो अंदर मुसलमान हैं, उन्हीं के श्रेय से ये काम होता है। अभी ताज़ा उदाहरण दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पे हुआ। अभी इतनी बड़ी घटना जो है दिल्ली में तत्काल हुआ है। बताइए, अगर जो भारत के रहने वाले अपने पड़ोसी को चिनते हैं, जानते हैं, अगर शरण नहीं देते तो ये आतंकवादी भारत में प्रवेश कैसे करते? डॉक्टर थे जो उन्होंने संरक्षण दिया मुसलमान। और क्या, ये सब लोग जो भी कर रहे हैं, ये सरकार में कोई जात, न कोई पात, न कोई संप्रदाय, न कोई इसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ के कट्टर मुसलमान हैं, ये बाहरी मुसलमानों के बुलाकर दंगा कराते हैं, फसाद कराते हैं। और यहाँ हमारी सरकार किसी
पर जात पात की कोई व्यवस्था यहाँ जो है सब समान है। अच्छा, एक मौलाना मदनी ने कहा कि हम मर जाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो क्या लगता है कि एक समय ऐसा था देश में, अब कलाम साहब जिन्होंने भारत को इतनी बड़ी मिसाइल दिया, और बहुत सारे ऐसे वीर अब्दुल हमीद साहब जो देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए, तो क्या ऐसे मौलानाओं पे भारत सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? देश में इस तरह से नफरती बयान दे करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। जो भी ये देश के विरोध हमारे सरकार, हमारी जो है जो संविधान है, जो कानून है, उसके विरोध में जो भी लोग, मुसलमान हो या हिंदू, जो भी हमारे देश के हित में अगर बात नहीं करते हैं, उनको सरकार को पूर्ण रूप से कार्रवाई करना चाहिए और इनको दंड लगाना चाहिए जो है, और इनको जेल भेज देना चाहिए, और इसके अलावा इनके ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हम अयोध्या की बात करेंगे। अभी अयोध्या संवेदनशील जनपदों में आता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकल करके आते हैं, आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। कुछ लोग जो हैं वो साधु के भेष में यहाँ पर चंदन लगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे अब अयोध्या के एक संत, एक महंत होने के नाते? देखिए, अयोध्या हमारा सनातन धर्म, हमारा वैष्णव अखाड़ा ऐसा पवित्र व्यवस्था है कि जो भी इस भेष को बना लेते हैं उसका कोई जान पहचान नहीं रह जाता है। साधु का भेष जो आए, बार छिला लिए या दाढ़ी रख लिए, देखने वाला व्यक्ति जो है, देश का हर सनातनी जानता है ये साधु हैं। लेकिन साधु के भेष में अयोध्या में बहुत कालनेमी और मुसलमान 8-8 को कंठी और माला और सुंदर चंदन लगाकर, और जो ओरिजिनल साधु को फेल कर कर ओरिजिनल साधु बन के घूम रहे हैं। इस पर प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। अब प्रशासन इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित कर कर इनको तत्काल जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि साधु समाज को ये बदनाम कर रहे हैं। जो सच्चे साधु हैं न वो रोड पर घूमेंगे, न वो भिक्षा मांगेंगे, न किसी को जो है कुछ बरगलाने काम करेंगे। जो अच्छे साधु अयोध्या के संत महंत हैं, अपने स्थान में पड़े हुए हैं, उनके बाद भगत और जो कुछ आना होता है उनसे मिलने वाले जो है स्थान पर जाते हैं। ये जितने सब हैं रोहड़िया मुसलमान और जो है कि मुसलमान हैं, अपना भेष बना के साधु को बदनाम कर रहे हैं। इसको प्रशासन, जिला प्रशासन सबको कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल 2 मिनट लेंगे महाराज जी। SIR का मामला चल रहा है, SIR को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? SIR जो हो रहा है बहुत सुंदर चीज़ है। इससे SIR इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के जो नागरिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ओरिजिनल जो हैं, देश के आज़ादी से हैं, उनको रहने के लिए और खाने के लिए, इनके लिए ये आज़ाद है। जो बाहरी मुसलमान रोहड़िया जैसे घुसपैठी आए हुए हैं, उनको सरकार ये चिन्हित करने के लिए कानून बनाई है। इसमें पूरे देश के हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मदद करना चाहिए। अब प्रशासन को भी पूर्ण रूप से एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, जो आधार कार्ड से अगर SIR हो रहा है, इससे कुछ रोहड़िया रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ की लोकल नेता और यहाँ के लोकल लोग पैसे के चक्कर में तमाम आधार कार्ड बनवा दिए हुए हैं। इसलिए कोई और प्रूफ लिया जाए जिससे कि उनके पास ना निकले, तब सच्चाई निकलेगी। ना ही तो एक परिवार रजिस्टर होता है खानदानी, किसी जात का हो, उससे अगर देखा जाएगा तो ये सब चिन्हित हो जाएंगे और जितने गलत होंगे सब निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे महंत जी, इन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले